पंडित फकीर योगी सती बाबू, वीरेंद्र योगी बोलिए बोलिए सर। दो दुष्ट व्यक्ति की कहानी बताइए। सर देखिए, जो व्यक्ति तो सब महान ही होता है। हर व्यक्ति महान पैदा लेता है। जब पैदा लेता है ना तो एव 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 करते हुए आता है। आप बोले कि इसीलिए वो रोता है कि उसका जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है ना, क्योंकि बचपन में जब वो कोख में पलता है माँ के यूट्रस में, तो सारे जो उसके जीवन के समर्थन करने वाले तत्व होते हैं वो माँ से ही मिल जाता है। लेकिन जब बच्चा, जो सबसे वाइटल फोर्स है, लाइफ वाइटल फोर्स ऑक्सीजन, जब वो जन्मता है तो सफोकेशन होता है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ओ मुकद्दर का सिकंदर, ओ मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुआ जो जाएगा। तो सती बाबू ने एक्सप्लेन किया कि बच्चा रोता क्यों है। और इनकी बेटी सोनी पैदा ली थी तो थोड़ी देर नहीं रोई थी, तो महान पुरुषों ने कहा कि ये बहुत अद्भुत शक्ति वाली है, बिना सांस के भी ये जी सकती है। इसमें यह शक्ति है कि कुछ ग्रेट अचीवमेंट करेगी, बड़े उपलब्धियां इसके नसीब में। तो दो दुष्ट व्यक्ति की कहानी सती बाबू ये बताना चाहता हूँ कि जन्म से तो सभी रोते हुए आते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए। जगह से हम रोए। ऐसी करनी कर चले, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। क्योंकि कुछ ऐसा काम करो कि आपसे दुनिया खुशहाल हो। न्यूटन आइंस्टाइन की तरह, बुद्ध और विवेक की तरह, सती जीवी के जैसे, पिंगल जैसे महापुरुष जो थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी काम करते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दुष्ट आदमी वही होता है जिसकी बुद्धि बहुत ही पाशविक प्रवृत्ति से होती है, स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में जकड़ा जाता है। वो अज्ञान में अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। तो आपने बोला कि दो दुष्ट व्यक्ति की कहानी, तो ये देखिए बगीचा है, ये पंडित फकीर योगी का आश्रम है और ये बगीचा है। अब देखिए यहाँ एक हिंदी में अमरूद बोलते हैं इसको, और तेलुगु में इसको बोलते हैं जाम पंडित, जाम पांडु। और ये फकीर पंडित योगी वीरेंद्र योगी यहीं रहते हैं, तो थोड़ा पेड़ पौधे से बहुत प्यार है। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने कुछ दूसरा पौधा लगा दिया, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको उस व्यक्ति से काफ़ी दुश्मनी है। तो क्या किया, वो पौधे को थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के ख़त्म कर दिया। जब ये फकीर देखा ये क्या हो रहा है भाई, तो भेद पता चला कि उस व्यक्ति से तो ईर्ष्या है ही, उसके पेड़ को भी ये तोड़ के फेंक देना चाहिए। उसके कपड़े लत्ते भी जो थोड़ा बहुत गरीब का फटे चिटे है, उसको भी बाहर फेंक देता है। बताइए साहब ये क्या है। साहब सती बाबू, मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि बुद्ध का ज्ञान भी मुझे काम नहीं दिया। मैं सोचा आत्महत्या करना ज़्यादा बेहतर होगा। तरफ तरफ के ऐसे कीड़े मकोड़े, कामी क्रोधी लोभी ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बीच में जीना दुर्लभ है भाई। मैं तो शांति का पुजारी, लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। पशु, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दो जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, ईर्ष्या द्वेष है, नफरत नाराज़गी है। और ये दो ही क्यों भाई, हिंदुस्तान में देखिए ना कितनी नफरत नाराज़गी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़, हर व्यक्ति। मेरा दोस्त एक टेस्ला थे जो इलेक्ट्रिकल दुनिया में कमाल कर दिए थे। टेस्ला के नाम से एलोन मस्क अपने कंपनी का नाम टेस्ला रखा है, मोटर कंपनी का। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में इतनी नफरत नाराज़गी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हिटलर था, दूसरा पुतिन है, जेलेंस्की है, हमास है, नित्याहीन है। कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है तो कोई किसी को समाप्त करने के लिए उस पर हमला कर रहा है। नफरत का ही है ना। तो ये दो व्यक्ति की कहानी तो एक नमूना था, ये तो बिल्कुल एक नमूना था। ऐसे ही लोग हैं। अरे दोस्तों, नफ़रत करना है तो अपने कुविचारों से नफ़रत करो। विचार से ही तुम्हारे संस्कार बनते हैं।
काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की जंजीरों से बाहर निकलो। और एक जंजीर तुम्हारी इतने मजबूत है ना कि हमारे जैसे बुद्ध को भी जो शुद्धि के रास्ते पर चलते हैं आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दोगे, क्योंकि वो दलदल में जाओगे। उदाहरण बताइए कौन बोला है इसके बारे में? इसके बारे में बहुत बड़ा ज्ञानी आपका दोस्त बताया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फाउंडर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कि अगर तुम ऐसे मूर्खों के बीच में हो ना तो ये मूर्ख इस तरह के हरकत करेंगे ना कि तुम्हारी सारी शुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम ऐसे गिर जाओगे इनके लेवल में कि जीरो ही नहीं चाहोगे, और तुमको लतिया लतिया कैसे सीधा कर देंगे ना कि मरने के लिए तुम बाध्य हो जाओगे। वही हाल मेरी थी कल, दो दुष्टों की कहानी। आप मत दुष्ट बनना भाई, निवेदन करता हूँ। थोड़ा सा धारणा यामा नियम का पालन करो, दूसरों का सम्मान करो। दूसरों का सम्मान तोड़ना, दूसरों का विनाश, कहाँ का ज्ञान है सत्य। थैंक यू।